नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप लोगों का एक बार हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है, एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं। हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है NITIN नितिन, उसके बाद इसमें डायरेक्ट लिखिएगा UPADHYAY 817। ठीक है, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, कोई भी अगर आपको व्यक्तिगत समस्या होती है तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी एक बार हम कल की बात बताता हूँ, कल या परसों तो हमने कहा कि DLED के जो मैंने बुक आपको बताया था साहित्य पब्लिकेशन के लेने के लिए और ठाकुर पब्लिकेशन का लेने के लिए, तो मैंने कहा कि अगर आपके पास बुक का PDF हो 2-4 पेज 10 पेज तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी बच्चों का अप्रोच आया। ठीक है, उसमें बेसिकली एक आशुतोष मिश्रा जी हैं, उन्होंने जो है आशुतोष तिवारी हैं, आशुतोष तिवारी जी अयोध्या से हैं। वह जो है हमारे पास 207 पेज का PDF भेजे हैं। उसके लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे कहने पर इतना किया, वो बहुत बड़ी बात है। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। ठीक है, और एक के प्रजापति जी हैं, उन्होंने भी अप्रोच किया। ठीक है, तो आप लोग जिस दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके भी साथ हम ईमानदारी, तन्मयता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर पाऊँ। चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे कि देखिए, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि भैया ये जो पवन और राजन की सीरीज होती है इससे क्या मैटर होता है, आपने तो बुक खरीदवा दिया और बुक ज़्यादा है और पढ़ाई में हमारा इच्छा नहीं होता है। कुछ लोगों ने कहा कि सर हमारी शादी, मतलब कि कुछ महिलाएं भी हमसे जुड़ी हुई हैं, उनकी शादी हो चुकी है तो कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है। तो हाउस वाइफ के लिए भी स्पेशल हम रणनीति आपको बताएंगे और एक कोई वीडियो हाउस वाइफ स्पेशल बना देंगे कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में बेसिकली हमने ये बताने के लिए वीडियो बनाया है कि आपके कुछ बेसिकली नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से आप बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि बुक जो है पढ़ना सबसे बड़ा जो है इसमें एक चैलेंज के रूप में आपके सामने आ रहा है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी दिनों से अपनी पढ़ाई छोड़ दिया है, तो चैलेंज आपके सामने है, एक चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करिए, देखिए कैसे क्या करना है। ठीक है, तो हमने हमारे कहने पर आप लोगों ने जो है साहित्य पब्लिकेशन का बुक लिया, अच्छा है, बेस्ट है। आप लोगों की तरफ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है कि भैया बुक जो आपने बताया है बिल्कुल एकदम क्रीम है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बुक है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं अपने आप को आभारी समझूंगा कि मैंने जो कहा वो अच्छा निकला। और कहीं ना कहीं कुछ लोग कहेंगे कि आपने देखा था यार, बिना देखे हम कैसे आपको बुक अप्रोच करेंगे, कि बिना देखे हम बुक बताएंगे आपको। तो ठीक है, आप ठीक है, बढ़िया है। अगर ठाकुर पब्लिकेशन का भी लिए हैं तो भी बेस्ट है, उसके लिए मैंने बताया था साहित्य पब्लिकेशन का बुक और ठाकुर पब्लिकेशन दोनों में से कोई भी मिल जाए ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बुक्स कैसे पढ़ें और क्या रणनीति अपनाएं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुक आपको कैसे पढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि आपके पास कितनी बुकें हैं, लगभग 8 बुक है। 8 सेमेस्टर में साहित्य पब्लिकेशन की आपके पास जो है 8 बुकें हैं। ठीक है, संस्कृत है, कंप्यूटर शिक्षा है, हिंदी है, सामाजिक अध्ययन है, गणित है, विज्ञान है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं और बाल विकास सीखने की प्रक्रिया है। ये 8 बुक आपके सामने है। आप लोग यही आपके पास भी बुक होगा, इसी से आप अध्ययन भी कर रहे होंगे। देखिए, इस बुक में जो है मैटर थोड़ा ज़्यादा है और आपके पास अगर इसे अच्छे से पढ़ने लगेंगे तो आपके पास कुछ लोग कह रहे थे कि भैया समय ही नहीं मिलता है यार, पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आप ही अगर PDF के रूप में पढ़ा देते हो तो अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है और हमारे पढ़ाने से बेहतर होगा कि आप खुद से ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, एक बुक पढ़ने का एक आदत डालिए। अब पढ़ना कैसे उसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपने सबसे ज़्यादा जो आपके लिए आवश्यक है, जो जरूरी है, ज़्यादा है पढ़ने के लिए, जैसे गणित तो हर कोई, अगर किसी को नहीं आता है बेसिक, तो मैंने कहा है कि बेसिक आप मजबूत करिए, कहीं से भी आप छोटे भाई बहनों को पढ़ाइए, कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं का गणित लगाइए अगर आपको नहीं आता है। DLED में पूरे 4 वर्ष जो है आपकी जो गणित देखने को मिलेगी कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं लेवल तक ही देखने को मिलेगी। आपको जो मेहनत करनी है भाई, पास तो हर एक सब्जेक्ट में होना है, बिना पास हो काम नहीं चलेगा। जहाँ पे 25 नंबर है वहाँ पे 12 नंबर पाना होगा और जहाँ पे 50 नंबर है 25 के ऊपर पाना होगा, तभी जाकर के आप पास होते हैं। पास तो सब में होना है। ठीक है, लेकिन आपको जो मेहनत करनी है, अगर आप आगे जो है शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत सबसे ज़्यादा जो है बाल विकास शिक्षण प्रक्रिया वाले सेशन में करना है। और उसके बाद विज्ञान वाले पोर्शन पर भी आप ओवरऑल देखिएगा। अगर आप DLED की सभी किताबों पर मेहनत करते हैं तो आप आगे जो UP टेट वाला सेगमेंट है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा अगर UP DLED में आप ईमानदारी से, तन्मयता से, प्रतिबद्धता से लगते हैं। तो देखिए पढ़ाई कैसे करनी है, हम ज़्यादा बात यार बता देते हैं आपको। देखिए, बुक आपको, जैसे आपने जो है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत या बाल विकास आपने आज पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, बाल विकास, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो आपके सामने किताब के दूसरे पेज पर सिलेबस दिया गया है,
क्या दिया गया है, सिलेबस। सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में बताया गया है कि मतलब एक चैप्टर दिया गया है, चैप्टर के अंतर्गत आने वाले शब्द, मतलब कि चैप्टर के अंतर्गत आने वाले तथ्य बताए गए हैं, चैप्टर के तथ्य बताए गए हैं। जैसे एक चैप्टर है और उस चैप्टर के तथ्य बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको वो देखना है, एक चैप्टर दिया गया है और चैप्टर के तथ्य बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस के, जैसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर के तथ्यों को पढ़िए कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। जब आप उन तथ्यों को देखते हैं तो उसके बाद आप अपना बुक खोलिए, मतलब उस चैप्टर को उसके बाद खोलिए। जैसे हम जो है अभी मनोविज्ञान पीडी पाठक का शुरू किए हैं, तभी मैंने दो वीडियो में आपको जो है पीडी पाठक का अवृद्धि एवं विकास पढ़ाया। उसके बाद हमने एक समरी वीडियो बनाया, समरी वीडियो में केवल वही तथ्य मैंने बताया और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। तो सबसे पहले चैप्टर के तथ्यों को देखना है, तथ्यों को देखने के बाद आप चैप्टर के अंदर जाइए और चैप्टर के अंदर जाने के बाद जो तथ्य सिलेबस में आपके चैप्टर के अंदर दिए गए हैं उन तथ्यों को जो है आप हाईलाइटर से हाईलाइट करिए कि यही हमें पढ़ना है। बेसिकली अगर आपको बताऊं तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से आपको आती रहेंगी जो प्रायोगिक बातें होती हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। अब कुछ लोगों ने कहा कि बाल विकास में भैया बहुत ज़्यादा मतलब कि वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है, कहाँ पढ़ें कैसे पढ़ें, तो समझिएगा आगे आपको बताएंगे उनसे कैसे निपटना है। लेकिन पहला जो प्रक्रिया होनी चाहिए, चैप्टर के तथ्यों को देखना है, उसके बाद चैप्टर के अंदर जाना है, उसके बाद हाईलाइटर से हाईलाइट करते हुए उन्हीं तथ्यों को पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। ओवरऑल इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको सिलेबस, चैप्टर देखना है, चैप्टर के तथ्यों को देखना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तरफ से पढ़ाकू की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, रणनीति बनाना है, क्योंकि आज के डेट में वही व्यक्ति सक्सेस है जो स्मार्ट स्टडी करता है। आपको भी स्मार्ट स्टडी ही करनी है, समय भी बचाना है, क्योंकि आगे भी कुछ करना है ना। तो इसी तरीके से आपको बुक पढ़ना है, समझ में आया। और हम आपको बताते हैं, अगर आपकी गणित कमज़ोर है तो मैंने बिल्कुल बताया है आपको, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8वीं तक जो परिषदीय बुकें हैं आप उसे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको गणित अच्छे से आता है, जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर हो, उस सब्जेक्ट को जो है, मैंने देखा कि कुछ लोग हम डाइट में पढ़ रहे हैं, डाइट में डेली क्लास ले रहे हैं। एक बच्चे हमसे संपर्क में हैं। एक दिन एक बच्चे ने हमारे पास जो है पूरा डाटा भेजा कि भैया आज डाइट में यही पढ़ा गया। तो कहा कि भैया या तो बहुत आसान है, हमें लगता है कि हम गलती कर दिए। हमने कहा गलती नहीं किए हो, आसान ही, पूरा प्राइमरी का जो सेगमेंट है बहुत ही आसान है, गलती नहीं की हो, यही पढ़ना है आपको। लेकिन आपको इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि आपको बहुत कुछ आता है, वही बेसिक चीज़ें पढ़नी है और बेसिक चीज़ें आप भूल भी जाते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, बताइए कि सब जो किंडरगार्टन वाला सिस्टम है, जैसे कहा कि मतलब कि प्राथमिक शिक्षा को उद्यान की संज्ञा किसने दिया था, तो अगर आपने पढ़ा है तो फ्रोबेन महोदय ने दिया था, आपने पढ़ा है तो बता दे जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो नहीं बता पाएंगे। तो यही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, आसानी से वही बेसिक चीज़ें आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। चैप्टर के तथ्य खोलिएगा, उसके बाद चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करिएगा। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, आपको जो है प्रतिदिन अब 8 सब्जेक्ट एक ही दिन में नहीं पढ़ना है, 8 सब्जेक्ट एक ही दिन में नहीं पढ़ना है। आपको टारगेट क्या बनाना है, आपको टारगेट बनाना है 2 बुक का, ठीक है। 2 बुक में आप किसी 2 बुक का चयन करिए, चाहे बाल विकास को, एक बाल विकास ले लीजिए, उसके बाद एक अदर सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। बाल विकास एक ले लीजिए, एक अदर सब्जेक्ट ले लीजिए, इन्हीं 2 बुक का आप अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है ना। तो यार इस पर ज़्यादा बात हो गई है, आप इसे किसी तरीके से हजम कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि भाई आप वीडियो लेंदी हो गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बात इस पर करना आवश्यक था, ठीक है। चलिए 2 बुक लीजिएगा, एक बुक, दोनों बुक को साथ साथ पढ़ना है। और आपको जो है इसके लिए, चाहे आप हाउसवाइफ हैं चाहे जो हो, मैं आपको पर्सनली एक यूट्यूबर की तरह नहीं, मैं आपको आपके भाई, आपके बड़े भाई मानिए, छोटा भाई मानिए, आपके परिवार का सदस्य मानिए, उसी की तरह मैं आपको सलाह देता हूं कि आप प्रतिदिन 2 से 4 घंटे के बीच दीजिए। 2 से 4 घंटा मिनिमम, आप 2 घंटा पढ़िए, मैक्सिमम 4 घंटा पढ़िए, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 घंटा अगर आप देते हैं डीएलएड पे तो ऐसा कोई मतलब कि आपके सामने झंझावात ही नहीं आएगा कि आपको जो है फेल होने का तो कोई बात ही नहीं होता है, आपको कोई पीछे कर पाए शिक्षक बनने से, ठीक है। चलिए इतना देना है आपको समय और इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। अब कुछ लोगों ने कहा कि भैया पवन और राजन सीरीज हम ले लिए हैं, अगर आप किताब से पढ़ाई ना करें तो क्या पवन राजन से पास हो जाएंगे? मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, बेहतर हैं,
आपको नॉर्मली चीज़ों को पढ़ने में समस्या नहीं होती है। 1807 सामाजिक अध्ययन में क्या है, प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन में जितना भी चीज़ें होंगी ना, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, उसका जो सिलेबस है आप देखेंगे तो आपको पूरा आता रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा वाले बता रहे हैं प्रतियोगी जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल की, यूपीपी की, यूपीएसआई की, ये सब तैयारी आप अगर किए हैं, एसएससी की तैयारी किए हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं हो, ठीक है। उनके लिए अगर आप बेहतर हैं, प्रतियोगिता में आप चल रहे हैं, जी रहे हैं, तो आप जब पवन और राजन ले लेते हैं, चाहे जो सीरीज ले लेते हैं, ये पवन और राजन 2 सीरीजें हैं, इसमें से कोई एक सीरीज ले लीजिए, सबकी बुकें आती हैं, एक सीरीज आप ले लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि लगभग क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको बुक पढ़ने के बाद। अब कुछ लोग कहेंगे भैया का बुक पढ़ने के बाद भी सीरीज लेना पड़ेगा। अगर आप बुक पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ते हैं तो आप बहुत, इनसे तो बहुत आगे हैं इस क्षेत्र में। पवन और राजन पढ़ करके 90% भले लाते हैं, लेकिन एक जो ओवरऑल समझ होती है बुक पढ़ने वाले विद्यार्थी के अंदर ज़्यादा होगा, प्रशिक्षु के अंदर ज़्यादा होगा। और पवन और राजन पढ़ने वाले के पास उतनी ज़्यादा डीएलएड के संबंधित जानकारी नहीं हो पाएगी, केवल वो पास होने भर का ही जानेंगे, ठीक है। तो आपको जो है बुक ज़्यादा, मतलब कि राजन भी पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अगर आप बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ने के बाद क्या आपको राजन सीरीज लेनी पड़ेगी, तो हम बताएंगे जी बिल्कुल आपको राजन सीरीज लेनी चाहिए। जब आपकी परीक्षा होगी तो राजन बुक, पवन और राजन सीरीज तब भी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बुक पढ़ा है, आपको आपके लिए कुछ भी नहीं है परीक्षा तो आप धाए से मार देंगे, निकल जाएगा। लेकिन आप पवन और राजन सीरीज ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएंगे। हालांकि इसमें भी पीछे आपको दिखाया गया है कि 30-30, 40-40 क्वेश्चन बताए गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। विस्तृत क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बहुविकल्पी आता है, अति लघुत्तरी आता है, लघुत्तरी आता है, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन डीएलएड में नहीं आते हैं। तो जो लघुत्तरी होता है ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 शब्दों में आप लिख देते हैं, काम बन जाता है। अति लघुत्तरी 50 शब्दों में लिख देते हैं। बहुविकल्पी तो मात्र टिक लगाना होता है, यही होता है, ठीक है। तो सीरीज को आपको तब लेना है जब आप परीक्षा के दरमियान जाएंगे। और अगर आप अभी से सीरीज ले लेते हैं, अभी से पढ़ते हैं, तो गलती कर रहे हैं। अभी से आपको ये पढ़ना है। और अगर आप प्रतियोगिता के छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, तो सीरीज ले लेते हैं तो गलती नहीं करेंगे, ठीक है, बढ़िया है, आप कर पाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है, ठीक है। चलिए, आपकी सेमेस्टर परीक्षा कब होगी, ज़्यादातर बच्चों ने यही पूछा। देखिए, जो आपका जो डीएलएड का वो है, मतलब सेगमेंट है, 11 अक्टूबर से चल रहा है। कब से? 11 अक्टूबर से आपका सेगमेंट चालू है। मतलब आपका जो सेमेस्टर का कोर्स 11 अक्टूबर से चालू है। मतलब 11 नवंबर को 1 महीना, 11 दिसंबर को 2 महीना, 11 जनवरी को 3 महीना, 11 फरवरी को 4 महीना, 11 मार्च को 5 महीना, 11 अप्रैल को 6 महीना। अर्थात जो आपका एक सेमेस्टर है वो 11 अप्रैल को समाप्त होगा, ठीक है, 11 अप्रैल को समाप्त होगा। और 11 अप्रैल से पहले, मतलब 5 महीने में ही आपको अपनी बुक की सारी प्रक्रिया, बुक वाली पढ़ाई पूरी कर लेनी है। क्यों? क्योंकि आपका मार्च में ही टीचिंग लग जाएगा। मार्च महीने में ही आपकी टीचिंग लग जाएगी। टीचिंग का मतलब आप किसी विद्यालय में जाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे। 1 महीने की आपकी टीचिंग लगती है, प्रशिक्षण होता है। तो 1 महीने आप मार्च तक आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिएगा, उसके बाद आपकी टीचिंग लगती है, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल लास्ट तक जाएगा, ठीक है। अप्रैल लास्ट में या मई के प्रथम सप्ताह में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछिएगा। अप्रैल के लास्ट या मई में आपका एग्जाम हो सकता है और मार्च महीने में आपकी टीचिंग लगेगी। 1 महीने की टीचिंग होती है, इसमें भी नंबर दिए जाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है कि प्रथम सेमेस्टर में कैसे पढ़ाई होती है और कितने नंबर के, मतलब नंबरिंग पूरा बताया हूँ, लगभग 40-45 हज़ार बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, तो आप भी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ पाए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है भविष्य की प्रतियोगिता से सावधान। जिन लोगों को लगता है यार ना, कुछ लोग मतलब कि बहुत हमसे भी एक बच्चे ने जो है थोड़ा सा रूढ़ता में बात किया कि सर आप केवल डीएलएड करते रहते हैं, कहा डीएलएड करने से काम चल जाएगा। मैंने कहा भैया आप आईएएस की तैयारी करो। कहाँ चले आए हैं आप, कहाँ चले आए आप? आपको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, दृष्टि ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो उनसे मैंने बताया कि यार आप इस योग्य नहीं हैं। मैं आपको बता दूँ, आगे अगर वैकेंसी कम आती है, ध्यान से सुनिएगा, इस समय बीएड और डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है और वो धुरंधर हैं, ऐसा नहीं कोई कमज़ोर है। जो बच्चे 5 साल से 8 साल से तैयारी कर रहे थे किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो भी अब इस क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि 2 बड़ी भर्ती आ चुकी है। तो भविष्य की प्रतियोगिता को देखते हुए आपको सावधान रहना है। और सावधान रहने का मतलब क्या है? सावधान रहने का मतलब क्या है कि आपको जो है पढ़ाई जो आपकी सेमेस्टर परीक्षाएँ हैं उसमें भी आपको 100% देना है। और आपके आगे जो टीईटी का एग्ज़ाम आप अगले वर्ष देंगे, 2-3 सेमेस्टर समाप्त होने के बाद आप टेट के लिए योग्य हो जाते हैं, तो आप जब देंगे तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है,
निशांत ज्ञान आपके सपनों के साथ है। मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि भैया आप जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, क्लासेस देना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लगातार आपको क्लासेस दे पाएँ, ठीक है, लेकिन हमने एक शुरुआत ज़रूर किया है। शुरुआत किया है आपको बेहतर बनाने का। मैंने आपके दिमाग से डर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ कि यार कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जो है पीडी पाठक की एक मनोविज्ञान की किताब होती है, क्या होती है, पीडी पाठक की मनोविज्ञान की किताब होती है। वर्तमान के समय में हमारे चैनल पर यही पीडी पाठक की मनोविज्ञान की किताब आपके साथ जा रही है, सामने जा रही है, ठीक है। तो पीडी पाठक की किताब को बेहतर तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चैप्टर खत्म करता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि भैया डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अनिवार्य है कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए, क्या पढ़ा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने बताया कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यार 20-25 मिनट 30 मिनट का वीडियो निशांत ज्ञान का जाता है, 30 मिनट का। अगर आप ईमानदारी से, आप अपने दिल पर हाथ रखिएगा, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपको नौकरी तो पक्का मिलेगी। लेकिन यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निशांत ज्ञान की किसी भी वीडियो को मिस नहीं आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं। ये पीडी पाठक हम ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप केवल बीएड वाले हैं तभी देखेंगे, डीएलएड वाले हैं। ये मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि साइकोलॉजी का एक बेस्ट बुक है। आप चाहे सीटेट दें, चाहे टेट दें, चाहे उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा साइकोलॉजी से दें, पीडी पाठक के बुक में से समस्त चीज़ें मिलती हैं। आपको वही चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये चीज़ें जो पीडी पाठक की बुक है ना, इसमें आपके चारों सेमेस्टर का मनोविज्ञान भरा है। इसी में चारों सेमेस्टर है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे हमको तब क्या जरूरत है, जब धीरे धीरे सेमेस्टर में पढ़ लेंगे। भाई आप उस सेमेस्टर को पढ़ते रहिए, ठीक है। लेकिन जो बुक आपको मैं दे रहा हूँ समरी के साथ, पीडीएफ के साथ, ठीक है, उस बुक पर भी आप देखिएगा। आपके विचारों के ऊपर है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपका अगर कोई भी क्वेरी होता है, आप हमसे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और पढ़ाई तो भाई आपको मैं बता दूं ना, डीएलएड की क्लासेज भी चल रही हैं, कई जगह पर लोग पढ़ा रहे हैं, अपना करते हैं, सबका अपना अपना औचित्य है। हमने भी कहा कि कुछ बच्चे अगर साथ आते हैं जो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो योग्य हैं, तो मैंने अप्रोच किया, कुछ लोग आए हमारे साथ जुड़े, लेकिन ऐसा हमें कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है। अगर कोई मिलता है तो ठीक है, मैं उसमें मौका दूंगा और पढ़ाने के लिए मैं बोला था, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं। एक खोज है, अगर मिल जाते हैं तो मौका ज़रूर दिया जाएगा और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही आग्रह करूँगा कि आप सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि आपको कोई पढ़ाएगा ना, देखिए ध्यान रखिएगा, आपको कोई पढ़ाएगा तो बहुत बेसिक पढ़ाएगा, मतलब काफ़ी चीज़ों को कंबाइन करेगा, बहुत थोड़ा सा पढ़ाएगा, थोड़ा मैटर देगा। जब आप बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा पढ़ेंगे और बेहतर पढ़ेंगे, उसमें से आप खुद का चयन करिएगा हमें क्या पढ़ना चाहिए। और अगर आप वहाँ भी चयन नहीं कर पाते हैं तो निशांत ज्ञान आपके साथ है, जिंदाबाद है। आप हमसे कमेंट करिए यार, पूछिए, फोटो लगाइए कि सर नहीं आ रहा, बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे। अगर मैंने बीड़ा उठाया आपके लिए काम करने के लिए, काहे नहीं बताएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पर किसी मैसेज का अगर मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ तो बताइए, अगर कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई दे पाऊँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आगे भी प्रयास रहेगा कि आपके लिए अच्छा कर पाएँ। आज पीडी पाठक वाली जो बुक वाली वीडियो नहीं जाएगी, क्योंकि आज जो है इस वीडियो को बनाने में हमारा समय जा रहा है। और आपसे एक आग्रह और है, चैनल पे पहली बार आते हैं यार, सब्सक्राइब करिएगा। और आपको लगता है कि यार हम आपके लिए दिल से काम कर रहे हैं तो शेयर ओवर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत लगती है थोड़ा सा, और ठीक है, काम बढ़िया हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।